एनडीए में नीतीश के नाम का ऐलान हो गया है। अगले साल इस वक्त जब हम लोग छठ मना रहे होंगे तब पुनः मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। आपके कार्यकर्ताओं का क्या? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। तो देखिए, एक और जहां महागठबंधन में तेजस्वी यादव को खुद ऐलान करना पड़ रहा है कि वो सीएम फेस होंगे। देखिए, एक सभा में जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपके सपने को पूरा करूंगा। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए में नीतीश के नाम का ऐलान हो गया है। जी हां, नीतीश कुमार के नाम का ऐलान, जिसको लेकर पसोपेश था। चिराग पासवान ने नीतीश के नाम पे पहले ही मुहर लगा दी थी। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के बाद कई बार ये कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और अगली बार नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे। एक बार चिराग पासवान का वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि अब किसने नीतीश के नाम पर मोहर लगाई है, और इस व्यक्ति ने अगर नीतीश के नाम पर मोहर लगा दी है तो समझिए अब इस मोहर को कोई नहीं हटा सकता। बिहार का चुनाव है, आप लोग बार बार कहते हैं नीतीश जी का नेतृत्व, नीतीश जी का नेतृत्व। अगले साल इस वक्त जब हम लोग छठ मना रहे होंगे तब पुनः मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। आपके कार्यकर्ताओं का क्या? जैसा मैंने कहा कि मैं उनकी भावना का भी सम्मान करता हूं। जी हां, चिराग पासवान के आपने बयान सुना। अब हम बताते हैं कि आखिर नीतीश के नाम पर एनडीए में किसने मोहर लगाई। लाडले मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी कह ही चुके थे नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अमित शाह ने कभी नहीं कहा था। जी हां, अमित शाह देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मोटा भाई बिहार दौरे पे भी आए थे, एनडीए की बैठक भी उन्होंने की, लेकिन नीतीश के नाम का ऐलान नहीं किया। और यही कारण था कि पसोपेश था, पसोपेश पॉलिटिकल पंडित के मन में भी उठ रहा था और कहीं ना कहीं विपक्ष भी कयास लगा रहा था, विपक्ष भी ये हमला बोल रहा था कि नीतीश का हाल महाराष्ट्र में जिस तरह से शिंदे वाला हो गया, उसी तरह बिहार में नीतीश का हाल ये लोग करेंगे। लेकिन एक नेशनल चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। जहां तक सीटों की बात रही, वो हमारे सहयोगी दल, साथी दल और हमारे दल मिल बैठ के तय कर लेंगे, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन नीतीश के नाम का ऐलान अमित शाह ने खुद किया है। लाडला तो पहले ही नरेंद्र मोदी बता चुके थे। इधर महागठबंधन में तेजस्वी को खुद बताना पड़ रहा है कि वही सीएम फेस होंगे। इधर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का ऐलान कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा। इन सब के बीच कांग्रेस शांत है, कांग्रेस खामोश है। बार बार कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि इसके लिए अलग से मीटिंग होगी। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने यह बयान तेजस्वी यादव से मिलने के बाद दिया। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पहले वो चाहती है आरजेडी उन्हें उनके क्षमता के अनुसार सीटें दे, कम सीटें नहीं चाहिए कांग्रेस को। और जब आरजेडी वो सीटें देंगी, जब वादा होगा, तभी कांग्रेस ये ऐलान करेगी। हालांकि कांग्रेस के मन में क्या है ये कांग्रेस जाने, लेकिन एनडीए की ओर से अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया है और जेडीयू इसका जश्न मना रही है।